सियासत में ये भी कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या आप अपनी भारतीय जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। बीजेपी ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। क्या पोलराइज कर रहे हैं? कानून अरे भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ गया, अब चलो अब गर्म करते हैं मामले को। एक मिनट, सुमित, सर, आप बोल रहे हैं कि स्टेटलेस बना देंगे मुसलमानों को आगे जाकर बोलकर, मगर अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी मुसलमान का सिटीजनशिप इसमें नहीं जाएगा। देखिए, तो सुनिए, ये CAA को आपको NRC NPR से देखकर पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। सेकेंडली, ये आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। और आसाम में जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पे एक्सरसाइज हुआ NRC का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? कि आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि NRC NPR होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारा केस है, हमने हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब शमशाद साहब से मेरी बात हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि इसके ऊपर हमको जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि जब तो आप गवर्नमेंट ने कहा था कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए। आसाम की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है उनको सिटीजनशिप दे देगी करके कह रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है, तो क्या उनका तो कहना ही यही है कि बाकी जो देश है वो तो मेजॉरिटी मुस्लिम ये है, तो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या ये मानकर चले कि ये 1.5 या 2 लाख जो मुस्लिम वहाँ पर हैं, जिनको नहीं देने की बात आप कह रहे हैं, क्या वो उन देश के आए हुए हैं और इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या ये तर्क सही है? देखिए, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन हैं, 1 से 1.5 लाख मुसलमान हैं। वो 10 से 12 लाख को सिटीजनशिप दे देंगे, 1 से 1.5 लाख मुसलमान क्यों नहीं देंगे आप? और उसको भी नहीं मानते बीजेपी वाले, बोलते और बढ़ के नाम आना चाहिए था मुसलमानों के। कैसा करेंगे? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए फिर आप। ये जो 1.5-2 लाख है, क्या वो भारतीय? बिल्कुल। अच्छा, वो तो 10 से 12 लाख भारतीय है, नहीं है भारतीय है आप बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। यही तो हम बता रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया रिलीजन के नाम पर, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। सर, आप सुदूर स्टेट में जाके चुनाव लड़ते हैं, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चुनाव है, क्या उसमें पड़ोसी राज्य चुनाव है? आंध्र प्रदेश में चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के भी होने वाले हैं, लोकसभा के। हाँ, क्या वहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जगन तो हमारा दोस्त है और रहेगा। तो आपका सपोर्ट है सर? नहीं भाई, आप भी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है क्या आप मेरे? अपना काम आप करते, मेरा काम मैं करता हूँ।
नहीं आप साथ नहीं, देखिए अब तक तो बीजेपी वहां पर टीडीपी से अलायंस कर ली। नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए, बीजेपी नायडू एक साथ आ गए और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा था। निकाल कर देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, निकाल कर देख लीजिए। और फिर बीजेपी वाले हमको बोलते ये आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, अजीब मामला है। अब बीजेपी नायडू लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन बचता है आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज जिसमें दलित्स और आदिवासियों के पास? क्या वो बीजेपी और नायडू के अलायंस को वोट देंगे क्या? नहीं सुनो, देखिए आप ऐसा डोंट जंप द गन, सुन ले तो लीजिए, तो ये बात है। Sir, so if Naidu hadn't come in alliance with the BJP, do you think there would have been a fighting chance for the minorities? That's what you're No. saying. What I am saying is that Mr. Chandrababu Naidu was with BJP, and when I was an MLA, he supported Vajpayee also. So he has been consistently playing footsie with BJP. When he supported Mr. Narendra Modi to become the Prime Minister in 2014, when he left Mr. Narendra Modi, he called him a terrorist. Now he has again rejoined BJP. So the Muslims, Dalits, Christians and Adivasis of Andhra Pradesh will play a very decisive role now. Sunni will play a very decisive role. You will see what will happen. Sir, हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन, हाँ, जियो मैं इलेक्शन लड़ा तो बी टीम हो जाता हूँ, और कोई सुनिए और कोई बीजेपी से अलायंस कर लेगा तो दूध का धुलावा रहेगा। हाँ, ये सुन तो लीजिए, जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, हाँ, आप उसको बिठा के चाय पिला रहे हैं। और जो CAA का कानून बना रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश पे नहीं होगा? क्या देश में अगर NPR NRC होगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा क्या? आंध्र प्रदेश में भी होगा। सर, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हैदराबाद। नहीं, आप हमेशा इंटरेस्टिंग करते हैं आप। नहीं, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर माधवी लता को, और वो ओल्ड सिटी में आपके इलाके में घूम रही है, बोल रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने मुस्लिम यूथ को जानबूझ के बेरोजगार रखा, अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने भी कहा कि वोट भी जो है ये हो रहा है, रिगिंग हो रहा है। देखिए, कोई भी लड़े मेरे खिलाफ, लड़ना तो है किसी को। अब मैं कहाँ दिमाग लगा के बैठूं? मेरा काम इलेक्शन। अरे आरोप तो लगते ही है ना, आरोप कब नहीं लगे मुझ पर? नई बात क्या है? आरोप तो लगते रहेंगे, लगाइए आरोप। कौन कह रहा है आरोप मत लगाइए? लगाइए। आप मुझे देखते ही चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो वही आरोप लग जाता है, देखिए ये कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई तो कैंडिडेट होगा ना। आप क्या कहेंगे? मेरे को नहीं मालूम उस बारे में। You see, first of all, please remember, the non-refoulement policy, we are not a signatory, but we have always accepted it. And if refugees come to India, UNHCR card is given to them. Then a long-term visa is given. This law, which has been made on the basis of religion, is unconstitutional. It violates right to equality. This propaganda of BJP that, oh, we cannot give citizenship, we didn't have power, is completely wrong. You had all the powers. Executive decision can be taken. Who's stopping you from doing that? And why are they not taking the 5 lakh and odd Kashmiri Pandits to Kashmir? Why are they not bringing back those 10,000 illegal Indians who are in Great Britain? वापस लाइए ना उनको आप, वो भी नहीं ला रहे वापस उनको आप। But why are you linking it to NRC and? Yes, because
it is part of the Citizenship Act. But that hasn't been. No, please understand. Census is under Census Act. The NPR NRC is done under the Citizenship Act, and it has been done in Assam, for example. No. Look at the Citizenship Act 1955. Then it talks about various things, National Register. So these are all NPR, NRC are part of the Citizenship Act. So how can you not relate to it? It is part of that. सर आखिरी सवाल, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, हम आज ही के दिनों में हमने देखा कि आपने जबरदस्त एक्सरसाइज का वीडियो है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चुनाव के लिए? नहीं, उससे इसको क्या करने का है? आप जो वजन उठा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, तो नहीं, वो आप देखिए, वो एक्सरसाइज तो आपको भी करनी चाहिए, आपकी शुगर कम हो जाएंगी। आप करते नहीं है। हाँ, नहीं तो करने चाहिए। मैं भी हफ्ते में 3-4 दिन मौका मिला तो कर लेता हूँ। नहीं, करना चाहिए। अच्छा सेहत। IUML और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अगेंस्ट है और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहा है। वो ऑलरेडी केस है ना, ऑलरेडी केस है, हमारा भी केस है। इसके लिए वेटिंग है, आपका प्रोसीडिंग्स के लिए वेटिंग है, तो आप क्या उनके साथ जाएंगे? मेरा मैं खुद केस डाला हूँ मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में। और इंडिया जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू रेस करेंगे बोल के IUML वाले कह रहे हैं। मैं कैसा बोलूं? मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। आप क्या, जैसे इससे पहले सवाल पूछा गया था सर, लाइक माइंडेड का भी सपोर्ट लेंगे क्या? अरे भाई, मेरा ताल्लुक ही नहीं है सर। वही चीज है कि मकसद एक है लेकिन सुर आप लोगों के अलग अलग। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है ना, मंजिल तो एक ही है। केरला में जिस तरीके से मतलब राज्य क्या, जिस तरीके से आपने भी कहा कि रेवंत रेड्डी से भी अपने अपील की कि यहाँ पर ना लेकर आया जाए, तो आपको लगता है कि ऐसे हर राज्य करेगा तो दबाव बढ़ेगा? केरला से हो रहा है शुरुआत हुई। नहीं, केरला तो पहला स्टेट था जिसने, माफ करना एक मिनट, जिसने इसके खिलाफ जो है एक बाज़ाब्ता उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था। केरला के ने 2019 में उसने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दैट द एप्रीहेंशंस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंडक्ट ऑफ NPR related activities leads to NRC in the wake of Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all the activities connected with the updation of NPR in the state forthwith. This was the more or less the same resolution was also passed in Telangana Assembly. And my request to the present Chief Minister is that, because government is always in a continuous form, parties will change based on the mandate people have given. Now, resolution of the Assembly is already been passed in Telangana. We hope that the present Chief Minister will also ensure that NPR and NRC will not be done in Telangana. Census has to be done, but NPR and NRC will not be done because the resolution has been passed, and even the Congress party as a party at that time, when KCR was CM, that supported this resolution. मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह से राज्य, अलग-अलग राज्य जो NDA से नहीं जुड़े हैं, क्या वहाँ के अगर जो भी CM है या फिर सरकारें ऐसे करेंगे कि दबाव बढ़ेगा? आपको लग रहा है कि CA के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो करे तो बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से कोई अपील है? नहीं, करे तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कोई भी परसिक्यूटेड हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स को सिटीजनशिप देने के खिलाफ कभी था ना कभी रहेंगे, मगर ये कानून जो आप बना रहे हैं इसको आपको NRC NPR से देखना पड़ेगा। यू कैनॉट इग्नोर इट कि ये जो NRC होगा, NPR हो, NPR NRC होगा, इसे जोड़ के देखना पड़ेगा।